Good morning class. Today we are going to continue with our fifth chapter. In previous lecture हमने जो सम्स किया था वो किसके बेस पे था? कार्ल पियर्सन मेथड था. अब हम सेकेंड डिस्कस एंड लास्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं, वो है हमारा बाउलीज मेथड. बाउलीज मेथड में आपको स्क्यूनेस और उसके कोएफिशिएंट फाइंड करने होंगे. तो पहले हम फॉर्मूला देख लेंगे, हमें फॉर्मूला क्या यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं. तो स्क्यूनेस जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला आपका होगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन. ओके, और आपको जो J मतलब फाइंड करना है कोएफिशिएंट, उसका फॉर्मूला आपका होगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1. बस यही दो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है बाउलीज में. अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है, रॉ में है, डिस्क्रीट में है या कंटिन्यूस में. तो इन शॉर्ट आपको सिर्फ Q3, Q1 और M फाइंड करना है जब भी बाउलीज मेथड का क्वेश्चन आएगा. तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. आपको हर चीज़ मेंशन की ही जाएगी, कहीं आपको मेंशन नहीं किया गया है तो क्यों मेंशन नहीं किया बता दूंगी आपको एंड में. बट फिलहाल आपका सब में मोस्टली आपको मेंशन ही किया जाएगा कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करके फाइंड करना है क्वेश्चन. ठीक है, तो पहले आपको दिया हुआ है फाइंड करना है यहाँ पे कोएफिशिएंट और टाइप ऑफ स्क्यूनेस, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो हम पहले इसका क्वेश्चन लिख लेंगे. हमें x और f दिया हुआ है. x कितना है हमारा 25, पहले हम लिख लेंगे कितना है वो 25 है, 17 है, 20, 18, 26, 22, 20, 23. याद रखना जब भी हम ये क्वेश्चंस फाइंड करते हैं बाउलीज फॉर्म में, आपको सबसे पहले उसे अरेंज करना है. क्वेश्चन आपका अरेंज फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि हम n+1 लेते हैं ना, तो हम रॉ फॉर्म में उसे अरेंज करते हैं. तो इसे भी अरेंज करना है विथ फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर 17 है, तो हम लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे 17. फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी 4 है. उसके बाद आपका आएगा 18, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 11. देन आपका आएगा 20, फ्रीक्वेंसी कितनी है 19. देन 22, उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 9 है. देन 23, फ्रीक्वेंसी 8. 25, फ्रीक्वेंसी 22. देन 26, फ्रीक्वेंसी आपके 7. देन 28, फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी 3. इसको आप एडअप कर लो, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 83. तो अभी हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा? Q1 चाहिए, Q3 चाहिए और M चाहिए. तो हम स्टार्ट करते हैं Q1 से. फॉर्मूला क्या है हमारा? n+1/4th ऑब्जर्वेशन है ना फाइंड करने का. तो हमारा n कितना है 83 + 1/4th ऑब्जर्वेशन. इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 21 ऑब्जर्वेशन. ध्यान रखना हम ये चीज़ कहाँ चेक करते हैं? CFI में. तो हमें CFI निकालना होगा. तो कितना होगा ये 4, 15, 34, 43, 51, 73, 80 एंड 83. अब 21 का हमारा आएगा, चेक करेंगे हम 34 में आएगा कहीं. तो उसकी XI वैल्यू कितनी है आपकी 20. तो आपका Q1 कितना हो गया 20. आया समझ में? सेम वे से हम M भी फाइंड कर लेंगे. फॉर्मूला क्या है M का? n+1/m है तो बाई 2 हो जाएगा, 2 ऑब्जर्वेशन. तो हमारा 80 कितना है वो n 83 + 1/2 ऑब्जर्वेशन. डेट विल गिव अस, सॉल्व करो इसको, आपकी वैल्यूज़ की आ जाएगी 42 ऑब्जर्वेशन. तो 42 की वैल्यू कहाँ आती देखो 43 में कहीं आएगी. तो उसका XI कितना है 22. तो आपका M कितना हो गया 22. सेम वे से हम Q3 फाइंड कर लेंगे. Q3 में आगे 3 आ जाएगा, n+1/4th ऑब्जर्वेशन. इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 21. उसको इंटू कर दो तो आपका हो जाएगा 63 थर्ड ऑब्जर्वेशन. इसको आप चेक करोगे जब यहाँ पे CFI में 63 आपका कहाँ आएगा 73 में आएगा. तो आपका XI कितना हो गया 25 आ गया. मतलब आपका Q3 कितना आ गया Q3 आपका यहाँ पे हो जाएगा 25. क्लियर है आपको? अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला किसका? J का. हमें यहाँ पे पूछा है कोएफिशिएंट. तो फॉर्मूला क्या है? Q3 + Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1.
ओके, तो Q3 कितना है हमारा, वो है 25, Q1 कितना है 20, 2 मीडियन कितना है वो 22, डिवाइडेड बाय Q3 कितना था आपका 25 माइनस Q1 कितना है आपका 20। तो सॉल्व करो, इसे एडअप करो, आपकी वैल्यू आ जाएगी 45 माइनस इसे इंटू करोगे तो होगा 44, डिवाइड बाय माइनस करो, आपकी वैल्यू आएगी 5। अब इसे सॉल्व कर लो, 45 माइनस 44 कितना होता है आपका, वो होगा 1/5। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 0.2, तो आपका वैल्यू है 0.2। तो आपका जे फाइंड आ गया, हो गया। एक और क्वेश्चन ने पूछा था हमें, क्या पूछा था, टाइप ऑफ स्क्यूनेस, आपका प्लस में कि माइनस में, प्लस में है ना, तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव स्क्यूड। क्लियर है आपको? ओके, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या दिया हुआ है आपको, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल आउट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल फॉर 31 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज एज फॉलो, फाइंड द स्क्यूनेस एंड इट कोएफिशिएंट बाय बॉलीज मेथड एंड स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट दे के रखा, फाइंड करना है कोएफिशिएंट और स्क्यूनेस दोनों, और उसका टाइप भी बताना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे क्लास इंटरवल प्रॉपर नहीं दिया है। क्वेश्चन देखो, लेस देन 100, लेस देन 300, लेस देन 500, लेस देन 7, पहले इसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर क्लास इंटरवल में। और हमारा नंबर ऑफ कंपनीज, ये हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं दी है। देखो ये आपका CFI, आप ध्यान से देखो, ये आपका CFI दिया हुआ है। लेस देन 100 मतलब कितना है वो 0, लेस देन 300 तो कितना है पूरा 6, लेस देन 500 कितना है पूरा 16। ये आपको CFI दिया हुआ है। तो आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों यहाँ पे फाइंड करनी है। तो पहले हम क्लास इंटरवल लिख लेंगे। अभी आप क्वेश्चन से देख के आइडिया आ जाएगा। लेस देन 100 तो स्टार्ट करेंगे हम 0 to 100, लेस देन 300 तो 100 इसका गैप बना देंगे हम, 100 to 300, 300 to 500, 500 to 700, 700 to 900, 900 to 1100, now 1100 to 1300। अब इनकी फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है। CFI तो काम हमें आने ही वाली, तो वो भी लिख लेंगे हम, कितनी है वो 0, 6, 16, 19, 23, 27, 31। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे हम। तो 100 से कम, 100 से कम मतलब 0 से 100 की वैल्यू कितनी होगी, वो 0 ही होगी। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आएगी 0। फिर 100 और 300 के बीच में इनका गैप, 6 माइनस 0 कितना होता है हमारा 6 हो जाएगा। 500 और 300 का गैप कितना होगा, 16 माइनस 6 करोगे आप। समझ रहे हो कैसे फाइंड करना है आपको, दोनों खाली गैप लेना है। तो आपका हो जाएगा 3, यहाँ पर गैप आ जाएगा 4, दिस वन ऑल्सो 4, ये भी 4 का ही है। इसे आप ऐड अप करो 31 है, मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी राइट है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, Q1, Q3 और मीडियम। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं Q1 से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, फॉर्मूला कौन सा आएगा Q1 का, क्लास इंटरवल है, लॉन्ग फॉर्मूला यूज़ होगा, कौन सा वाला, Q1 इज इक्वल टू L प्लस N/4 माइनस CFI अपॉन FI इंटू C। ओके, तो हमें पहले ये सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व कर लेंगे। N/4 कितना है हमारा, तो N 31 है, बाई 4 कर दोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 7.75 ऑब्जर्वेशन। तो 7.75 आपका कहाँ पे आता है, 16 में आएगा। तो मतलब ये इसकी ऊपर वाला आपका हो जाएगा CFI, ये आपका हो जाएगा FI, L दोनों का डिस्टेंस आपका हो जाएगा C। सब कुछ मिल गया, आप फाइंड कर लेंगे हम। L कितना है हमारा 300, N/4 कितना हमारा था, वो था 7.75, CFI कितना है हमारा 6 है, FI कितना है 10, और C क्लास इंटरवल कितना है इनका 200 है। ओके, अब इसके हम फाइंड कर लेंगे 300 प्लस इसको सॉल्व करो पूरे को, तो आपकी वैल्यू इसकी आ जाएगी 35।
ओके, एडअप करो, आपकी वैल्यू आ जाएगी 335। तो हमारा Q1 आ गया। अब सेम वे से हम Q3 फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, पहले हमें n/4 फाइंड करना है। तो आगे 3 भी आएगा, कॉस थर्ड है, ये 1 था तो आगे 1, तो n/4 चला, बट Q3 है तो आगे 3 भी आ जाएगा। तो क्या होगा, 31/4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपकी वैल्यू इसकी आ जाएगी 23.25 ऑब्जर्वेशन। ओके, सो अभी 23.25 कहाँ पे हम चेक कर लेंगे, हम 23.25 कहाँ आया वो, 23 हमारा एग्जिट है, बट हमारा वैल्यू कितना है 23.25, तो हम 27 लेंगे। तो मतलब ये हमारा हो जाएगा FI, इसके ऊपर का हमारा हो जाएगा CFI, ये L, इनका डिस्टेंस आपका हो जाएगा C। क्लियर है। अब जस्ट पुट कर लो फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है Q3 का, L + 3n/4 - CFI अपॉन FI इंटू C। तो L कितना है हमारा, इसमें L है हमारा 900, 3n/4 कितना है वो आपका 23.25, CFI कितना है आपका 23 है, अपॉन FI कितना है इसमें देखो 4 है, और क्लास दोनों का इंटरवल कितना है यहाँ पे 200 का। जब हम सॉल्व करते हैं पूरा, इसको माइनस करोगे तो 0.25/4 इंटू 200, तो इसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी 12.5। तो आपका वैल्यू हो गया 912.5। क्लियर है। तो Q1 Q3 आ गया। अब हमें एक और फाइंड करना है, वो है हमारा मीडियन। ओके, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, पहले हमें n/2 फाइंड कर लेना होगा। हमारा n यहाँ पे दिया हुआ है, वो है 31/2, तो उसका वैल्यू आपकी आ जाएगी कुछ 15.5 ऑब्जर्वेशन। तो अभी हम चेक कर लेंगे, इसका लॉन्ग फार्मूला भी यूज़ करना है हमें, L + n/2 - CFI अपॉन FI इंटू C। तो 15.5 कहाँ आएगा वो चेक कर लेंगे। 15.5 16 में आएगा, मतलब वैल्यू हमारी यही यूज़ होगी, है ना। देखो वैल्यू हमारी यही यूज़ होगी ना। कितना है हमारा 15.5, तो ये हमारा F हो जाएगा 10, L हो जाएगा 300, C हो जाएगा 200, CFI हो जाएगा 6। वही वैल्यू यूज़ करेंगे जो Q1 में आया। आंसर सेम नहीं आएगा, ध्यान रखना, कॉज हमारा n/2 अलग है। कितना है ये 300, तो ये हमारा है 300, n/2 हमारा कितना है 15.5 है। CFI कितना है इसमें आपका, वो है 6, FI था 10 और डिस्टेंस है 200। सॉल्व करो 300, पूरा सॉल्व करो, 15.5 - 6 करोगे, फिर उसे डिवाइड करना है 10 से एंड इंटू 200 से, तो इसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 190 = 490। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हम फाइंड कर लेंगे स्क्यू। हमें यहाँ पे स्क्यूनेस पूछा है, फॉर्मूला क्या है स्क्यूनेस का, Q3 + Q1 - 2 मीडियन। तो Q3 हमारा कितना आया पीछे, वो था हमारा 912.5, तो 912.5 प्लस Q1 हमारा कितना आया था, Q1 है हमारा 335, तो 335 - 2 मीडियन कितना है हमारा 490। सॉल्व कर लेंगे इसे हम, तो 912.5 प्लस 335 माइनस मल्टीप्लाई करो, आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी 980। अब सॉल्व कर लो, आपकी वैल्यू आएगी 267.5। आपका स्क्यूनेस आ गया। अब J फाइंड हम कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है उसका, Q3 + Q1 - 2m डिवाइडेड बाय Q3 - Q1। तो हमारा ये पूरा वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, वो कितना है हमारा 267.5 डिवाइड बाय Q3 कितना है मेरा 91.25 प्लस माइनस 335। अब सॉल्व करोगे आप इसे, तो 267.5 डिवाइड बाय, डिडक्ट करो, आपकी वैल्यू आ जाएगी 577.5। तो इसका आंसर आएगा 0.46। किस फॉर्म में आया, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, साइन कुछ है आगे नहीं, मतलब आपका कौन सा ये स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। क्लियर है। तो ये इस वे से आपको क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में भी डायरेक्ट आपको इसी वे से पूरा फाइंड करना होगा, कोएफिशिएंट और उसका यहाँ पे टाइप बताना है।
थर्ड एंड फोर्थ जैसा हमने अभी किया, इसमें आपको डायरेक्ट क्लास इंटरवल नहीं दिया था, तो आपने क्लास इंटरवल फाइंड किया, फ्रीक्वेंसी फाइंड किया, उसके बाद आपने सम्स किया। यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दे के रखा है, डायरेक्टली आपको Q3 Q1 और मिडन फाइंड करके फाइंड करना है उसका आंसर। सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको यहाँ पे देखो 10 12 12 14 डिस्टेंस बराबर सब कुछ है। यहाँ पे आपको खाली Q3 Q1 फाइंड करके यहाँ पे फाइंड करना है, आपको जे फाइंड करने का है, हो जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन 1 2 किया, सेकंड क्वेश्चन किया, वैसे ही आपका थर्ड एंड फोर्थ भी है, तो खुद प्रैक्टिस करना है। इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन ई और एफ में आपको खुद फॉलो करने हैं, आपको मैंने पहले भी कहा था जो हमारा 5.1 था जिसका आपको प्रैक्टिस करना है सेक्शन ई और एफ में से, बाकी सेक्शंस मैं खुद करवाऊंगी आपको, बट ई और एफ में ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे के रखे, बस नंबर चेंज है, तो आपको वो खुद प्रैक्टिस करनी है। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसकी प्रैक्टिस भी करना। ओके, thank you, have a nice day।